बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी से रिलेटेड कुछ जनरल 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मुझे मौसूल होते हैं, लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा उस पे एक डिटेल में बात कर ली जाए। ब्रीफली हम बात करेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे। पहला क्वेश्चन है कि आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएँगी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पीपीएससी की जॉब्स या टेस्ट के ऊपर? देखिए, उसका कोई इफ़ेक्ट पीपीएससी के ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि पीपीएससी एक ऑटोनोमस खुद मुख्तार बॉडी है। उसका किसी हुकूमत के आने या जाने से कोई फ़र्क पीपीएससी को नहीं पड़ता। पीपीएससी के पास जो अपकमिंग जॉब्स के अंदर जो रिक्विज़िशंस पीपीएससी को मौसूल हो चुकी हैं, जो पाइपलाइन में जॉब्स हैं, वो पीपीएससी ने पब्लिश करनी है और टेस्ट भी पीपीएससी ने अपने रूटीन के मुताबिक लेने हैं। तो हुकूमत होना या ना होना, उससे पीपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात है लेक्चरशिप और एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से कि कब तक आ रही हैं या आने के चांसेस हैं। देखिए, ये तो एक एजुकेटर्स की जॉब जो है, ये तो एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे उम्मीदवारों को कई सालों से लगाया हुआ है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मुराद रास जो वज़ीर तालीम थे, उन्होंने काफ़ी सारी ट्वीट्स की थी कि 16,000 भर्ती होने जा रहे हैं, 15,000 भर्ती होने जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है, फाइनल प्रोसेस में है, ये वो सारा कुछ। उसके बाद फिर राना मशहूद साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि आने वाली हैं जॉब्स, तो हुकूमत की प्रायोरिटी है कि जॉब्स दी जाएँ, लेकिन आती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उसका कोई प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए, अभी अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो 3 माह के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाने। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि हुकूमत जो है वो नई मरदमशुमारी को नोटिफ़ाई करके नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने का इरादा रखती है। अब अगर ऐसा होता है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले तो नई हल्का-बंदियाँ करनी पड़ती हैं क्योंकि आबादी बढ़ी है, तो नई हल्का-बंदियाँ इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कम से कम भी 5 से 6 माह का अरसा दरकार होता है, अगर बहुत तेज़ी से भी काम किया जाए। जनरली 6-7 माह दरकार है इलेक्शन कमीशन को। अगर तो आज हुकूमत नई मरदमशुमारी को नोटिफ़ाई कर देती है क्योंकि आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया हुआ है। तो आज अगर वो नोटिफ़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन तो 6-7 माह कम से कम डिले हो जाएँगे। तो आने वाले 6-7 माह में तो ये एजुकेटर्स की जॉब नहीं आएँगी क्योंकि निगरान गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी तादाद में भर्ती का कोई इख्तियार नहीं होता, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही इख्तियार होता है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगली हुकूमत आने के बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये जॉब्स तो नहीं होंगी क्योंकि मुल्क की जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, जो माशी सूरत-ए-हाल है, उस पे नहीं लगता कि हुकूमत जो नई आएगी, वो सबसे पहले जॉब्स पे फ़ोकस करेगी। उसका फ़ोकस कहीं और ही होगा क्योंकि मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो आने वाले 7-8 माह के अंदर, 9 माह के अंदर या साल कह लें, मुझे नहीं लगता कि एजुकेटर्स की जॉब या लेक्चरशिप की जॉब आने के कोई चांसेस हैं। बाकी वल्लाहु आलम, किसी को कुछ ख़्याल आ जाए, किसी को कुछ रहम आ जाए उम्मीदवारों पर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आने वाले 7-8 माह के अंदर ये जॉब्स आती हुई दिखाई नहीं देती। फिर एक क्वेश्चन है लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से। देखिए, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और मॉनिटर वगैरह की जॉब्स थी, उनके तो टेस्ट कंडक्ट हुए, लेकिन उस डिपार्टमेंट की सिर्फ एक लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीट है जिसका अभी तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ और इसका अब तक डिले होने के पीछे कोई ना कोई पीपीएससी के पास सॉलिड रीज़न मौजूद है, कोई ना कोई अदालती कार्रवाई है जो अब तक इस टेस्ट को रोके हुए है। मुझे कन्फर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली क्या वजह है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न इसके पीछे मौजूद ज़रूर है, जिसकी वजह से पीपीएससी ने अब तक टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया है। और अगस्त में ये टेस्ट होने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि एफपीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। तो पीपीएससी अभी अगस्त में मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर अपना कंडक्ट करेगा। ये एफपीएससी का जब टेस्ट कंडक्ट हो जाएँगे, फ़ेज़ ये 3 ख़त्म हो जाएगा एफपीएससी का, तो उसके बाद सेंटर फ्री होते हैं, तो पीपीएससी अपने सितंबर से मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सोचेगा, अगस्त में चांसेस कम लगते हैं। उसके अलावा कैनाल पटवारी के क्योंकि जॉब की अप्लाई करने की डेट ख़त्म हो चुकी है, तो लोग ये भी पूछते हैं कि कैनाल पटवारी का टेस्ट कब तक मुतवक्किल है। देखिए, अगस्त में तो कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा और कैनाल पटवारी का जो टेस्ट है बहुत अर्ली भी हो तो सितंबर में हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो सितंबर की उम्मीद रखें आप, हो सकता है सितंबर से भी आगे अक्टूबर में चला जाए, लेकिन सितंबर में होने के चांसेस हैं। तो तैयारी को जारी रखें। बाकी टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें क्योंकि टाइपिंग ज़्यादा मैटर करती है और उसके अलावा टाइपिंग के अलावा प्रोफिशिएंसी आपकी एमएस ऑफिस के अंदर वो ज़्यादा मैटर करती है। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टास्क दिए जाते हैं उस टेस्ट के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा उनके मुतालिक पता होना चाहिए। आप एक किस्म के एमएस ऑफिस के अंदर एक्सपर्ट हों तो आप उस प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी
ये क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।